कार्तिक महात्म अध्याय 32। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण यानी झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, हम तुम्हें इस पुरातन इतिहास के बारे में बताते हैं। पूर्व काल में सत्य युग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पवित्र थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती तथा शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। तभी राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व काल में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मणद्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इस कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा। वहाँ वन के मृगादि जीव जंतु को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहाँ पर आ गया और मेरे पास ही रहने लगा। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े में बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करने के बाद प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहाँ आ रहे थे और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण हम इन्हें यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक ही पुण्य कार्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापाप से रत रहे हैं, लेकिन इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतएव ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं, इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही सब कार्य किए हैं, इसके पश्चात भी भगवान विष्णु के दूत उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी बात सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। बोल विष्णु भगवान की जय।